गाइस मैं ना बड़े ही गंदे लूप में फंस चुकी हूँ, लूप या साइकिल जो भी बोलो। मतलब भाई इतने दिनों में ऐसा ही हो रहा है। मैं 6:30 का अलार्म लगाती हूँ, वो बजता है, मेरी अलार्म क्लॉक बजती है और सबसे पहले तो मैं उसको बंद करती हूँ। फिर देखती हूँ कि 6:30 हुए हैं और ड्यू टू सम रीज़न मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही। तो मैं सोचती हूँ 7 बजे उठ जाऊँगी और 7 बजे का अलार्म लगाती हूँ मेरे फ़ोन में, और मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या सेटिंग हो गई है, उसमें लिखा आता है योर अलार्म वाज ऑटोमेटिकली डिसमिस्ड, ऐसा कुछ लिखा आता है। इतनी गुस्सा आती है। और आधे घंटे का कह के सोती हूँ मैं उठती हूँ 8-9 बजे। भाई पूरा दिन ही वेस्ट सा लगता है। फिर तो ये साइकिल मेरी, मतलब मैं साइकिल से बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। आर यू ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम? हेलो हाय नमस्ते। भाई मेरी पढ़ाई, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन नाम की जितनी भी चीज होती है ना, सबको किसी की नजर लग चुकी है। आप लोगों की तो नहीं लगी है? सो द फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू इफ मुझे अपनी बैकलॉग लिस्ट बनानी है, बिकॉज भाई जब 15-16 दिन कंसिस्टेंसी टूट जाती है ना, तो वापस ट्रैक पे आना इज रियली अ डिफिकल्ट टास्क। और स्पेशली जब आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही हो, कभी वीकनेस हो रही है, कभी हेडेक हो रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ, आप मतलब पढ़ नहीं पा रहे हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जब बैकलॉग्स बन जाते हैं ना, तो पढ़ा हमारा मन पढ़ाई से और दूर भागने लगता है भाई, क्योंकि इतना प्रेशर फील होता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप लोगों की बैकलॉग्स हैं तो अपनी एटलीस्ट ट्रैकर रखो, एक प्रॉपर प्लानर रखो कि हमारा ये है, हम उसको कैसे कैसे कवर करेंगे। तो लेट मी मेक माई बैकलॉग लिस्ट। यू वर आस्किंग मी कि साक्षी मैं तुम 11th की साइड बाय साइड लेके चल रही हो। देखो स्टार्टिंग में मैंने कोशिश की थी मतलब साइड बाय साइड पढ़ने की, लेकिन ये जो मेरी कंसिस्टेंसी टूटी ना, उसके चक्कर में मेरी 12th ही इतनी पीछे जा चुकी है कि फर्स्ट ही मुझे अपनी 12th पढ़ानी है, देन आई विल कम टू 11th। तो अभी जो वीक है, टुडे इज वेडनेसडे 27th मई, 27th मई, यानी कि इस वीक में टारगेट है कि 31st मई तक मैं अपनी 12th इंप्रूव कर लूँ पूरी। देन 1st जून से आई विल ट्राई टू स्टडी 11th ऑल्सो साइड बाय साइड। सो लेट्स मेक माई टू डू लिस्ट नहीं, बैकलॉग लिस्ट विद मी। सबसे पहले बैकलॉग लिस्ट बनाएंगे, देन वी विल मेक टू डू लिस्ट। टाइप देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले ना मैंने लेक्चर्स के ऑलमोस्ट बैकलॉग क्लियर कर लिए 2 दिनों में। मंडे ट्यूसडे को लेक्चर्स का मेरा बस एक बैकलॉग है बॉटनी में, तो उसको भी लिखूंगी मैं। मेन बैकलॉग जो है मेरा वो है प्रैक्टिस का। लेट मी राइट। फोफी मैंने अपनी यहाँ पे लगा ली है टू डू अपनी बैकलॉग लिस्ट जो मुझे कवर करनी है। अभी मैं 11th भाई मैंने बनाया था, लेकिन 11th में कवर कर नहीं पाऊंगी। तो मॉड्यूल्स, असाइनमेंट 3, महामंथन। Guys, now we should not waste our time, and because motivation comes when we start doing. So I am starting with physics. भाई मैं आज बहुत लेट हो चुकी हूँ। इट्स ऑलरेडी 11 PM। मतलब आई कैन यू इमेजिन, जहाँ मैं सोचती हूँ कि मैं 8 बजे पढ़ने बैठ जाऊँगी, वहाँ मैं 11 बजे बैठ रही हूँ। 3 hours लेट टुडे, बट इट्स ओके। समटाइम्स चैप्टर 2 रिवाइज करने वाली हूँ जितना हो गया है, बिकॉज वो चैप्टर थोड़ा थोड़ा मेरे ऊपर से जा रहा है, फिर बहुत सारी डेरिवेशन वगैरह है। एंड हेयर कम्स वन ट्विस्ट, मतलब जो आप लोग बॉल देखते हो ना मेरे बैकग्राउंड में, टुडे वॉज द लास्ट डे जब मैं उस बैकग्राउंड के साथ शूट कर रही थी। मतलब मुझे भी नहीं पता था, बस सडनली मम्मा ने आके बोला कि कल से पेंट शुरू हो रहा है, तो ये रिमूव कर दो सब कुछ। मम्मा ने बोला था कि कल कर देना, बट मैंने सोचा कि कल मैं ना जल्दबाजी में सारे फाड़ दूंगी निकालते निकालते, तो अभी आराम से निकाल लेती हूँ, सो दैट मैं अगर दोबारा लगाने पड़े तो एज इट इज इनको लगा दूँ। लेकिन भाई मुझे इतना बुरा लग रहा था ना इनको निकालते टाइम, क्योंकि मैंने हर एक चार्ट, हर एक पोस्टर इतनी मेहनत से बनाया था, तो आई वॉज लिटरली फीलिंग वेरी बैड। बट इट्स ओके, जब रिनोवेट हो जाएगा तो दोबारा और सुंदर तरीके से लगाऊंगी इनको। लेकिन भाई इन सब की वजह से ना मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था आज, और मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई, और मेरा दिन ऑलमोस्ट वेस्टेड सा था। तो बस मैंने क्लासेस ली थी उसके बाद, और ये मेरी जर्नी है एज आई ऑलरेडी सेड इन माई लास्ट वीडियो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपने परफेक्ट डेज नहीं, सारे डेज दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज आई नो यू कैन रिलेट इट विद यू। और बस उसके बाद मैं डायरेक्टली 4 बजे पढ़ने बैठी थी जब मैम की क्लास थी, और अभी भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही हैं। देखो वो जो मैंने चार्ट्स निकाले थे ना, वो मुझे और कहीं जगह नहीं मिली, तो मुझे टेबल के नीचे रखने पड़े, और मैं पैर नहीं रख पा रही थी यहाँ पे, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ पा रही थी, तो मुझे अपनी पोजीशन भी चेंज करनी पड़ी, जिसमें मेरा और टाइम गया। नाउ फाइनली आई एम रेडी टू टेक माई क्लास। 20 मिनट्स लेट हो चुकी थी मैं, लेकिन
अब मैं फाइनली बैठ गई थी, लेकिन फिर भी अब वाईफाई को नाटक करना है, मर मर के चल रहा था वाईफाई। तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी भाई। मतलब 4:30 की क्लास ना मैंने 5 बजे लेने फिर शुरू की थी, तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर पढ़ रही थी। बट एट दी एंड ठीक है, हो गया था सब कुछ। एंड आई एम श्योर इन्हीं को बोलते हैं बैड डेज। मतलब स्टार्टिंग भी बुरी हो रही है, दिन में भी सब कुछ बुरा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और उसके बाद ली बस मैंने गुरुमा की क्लास यानी कि बॉटनी की क्लास। गाइस मेरी दीदी पढ़ाई करते करते सो गई। दीदी उठ जाओ, आपका लेक्चर चल रहा है। लेक्चर लो उठो, देखो इसका ये लेक्चर चल रहा है और ये इधर सो रही है। भाई मैं तो दिन में सुबह उठी थी, जब से ही मैं स्टार्ट बना रही थी अपना, मतलब सुबह का रूटीन वगैरह जो मैं वीडियो शूट कर रही थी वो बना रही थी। दिन में मुझे पता चला कि मतलब ये मम्मा ने बोला कि घर पे पेंट बना है और तुम अपने सारे चार्ट्स वगैरह हटा दो। तो भाई तो मैंने वो चार्ट्स वगैरह हटाए। उसके बाद डायरेक्टली मैं क्लास लेने बैठी थी जूलॉजी एंड बॉटनी का। शेड्यूल चेंज हो गया था, वेडनेसडे को जूलॉजी एंड बॉटनी की क्लास थी, बल्कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की होती है, बट शेड्यूल वॉज चेंज्ड फॉर टुडे। तो वही क्लास लेने लगी। लेकिन मेरी पता है बॉटनी में एक बैकलॉग बन गया था मेरा, जो मैंने सुबह बताया, मतलब सुबह जब क्लिप शूट की थी उसमें बताया था कि एक बैकलॉग बन गया था मेरा। तो वो मैंने अभी कवर किया था क्लास लेने से पहले, स्पीड बढ़ा के 1.5x की स्पीड में। तो वो मुझे आधा ऊपर से गया है और इसलिए मुझे लाइव क्लास में आधी चीज़ें समझ नहीं आ रही है। तो अभी मैंने एक लेक्चर बंद कर दिया क्योंकि मुझे नींद भी आ रही थी बहुत ज़्यादा लेक्चर लेते टाइम। तो नाउ आई एम थिंकिंग कि पहले तो मैं ये वीडियो शूट करके अब डाल देती हूँ एडिट करके। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके मुझे डांस क्लास जाना है। डांस क्लास से आने के बाद आई विल कंप्लीट माई लेक्चर नोट्स, बिकॉज भाई लेक्चर अटेंड कर रहे हो समझ आ नहीं रहा तो क्या फ़ायदा। बस हम अपने नाम के स्टडी आवर्स पढ़ा रहे हैं, तो मतलब हमारी जो स्टडी आवर्स है वो क्वालिटी वाइज होने चाहिए, मतलब क्वान्टिटी वाइज नहीं। तो गाइस जब मेरे घर में रेनोवेशन का काम चलेगा तो डेफिनेटली मेरा रूम भी डिस्टर्ब होने वाला है, मैं भी डिस्टर्ब होनी हूँ, मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होने वाली है। बट आई एम गोइंग टू शो एवरीथिंग ऑन यूट्यूब एंड आई एम थिंकिंग कि इस टाइप से बनाऊंगी कि एपिसोड 1 ऑफ रेनोवेटिंग माई रूम एंड रेनोवेटिंग माई लाइफ। मतलब उसके बाद अपनी काफ़ी हैबिट्स भी चेंज कर लूँगी 2-3 दिनों के रेनोवेशन के बाद। सो यू विल गेट टू सी, यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग। स्टे ट्यून्ड एंड पढ़ते रहो, मेरी वीडियोस देखते रहो एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहो गाइस। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।